हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित स्क्वायर वन पर आप सभी का स्वागत है। तो अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू कॉस 9 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसकी एलएचएस ले ली, इसको हमें 0 प्रूफ करना है। यहाँ पर दो आइडेंटिटीज लग सकती थी, या तो मैं लगाता टू कॉस ए कॉस बी या फिर कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, इस तरीके की आइडेंटिटी। तो अगर मैं यहाँ पर टू कॉस ए कॉस बी लगाता तो हमें कुछ कॉमन नहीं मिलता। ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी वो आइडेंटिटी लग जाती, बट यहाँ पर कुछ भी कॉमन हमें मिलता नहीं। तो मैंने क्या करा, कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लगाई, जो कि हो गया टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, सी प्लस डी यानी कि 3 प्लस 5 हो गया 8, 8 अपॉन 2 हो गया 4। सी माइनस डी मतलब 3 माइनस 5 हो गया माइनस 2 अपॉन 2 यानी कि माइनस पाए। अब आप जानते हैं कॉस में माइनस तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, साइन और टेन में माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस में नहीं आता है। यहाँ पर 2 cos पाई अपॉन 13 दोनों ही टर्म में कॉमन था। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 4 पाई अपॉन 13। ठीक, यहाँ तक मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप थोड़ा चेंज होगा। यहाँ तक तो मैंने आपको ओरली बता दिया। तो ये हो जाएगा 2 cos पाई अपॉन 13, ये हो जाएगा cos c प्लस कॉस डी यानी कि 2 cos c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी यानी कि 9 प्लस 4 हो गया 13, 13 अपॉन 2 और साथ में है पाई अपॉन 13 इसके अलावा। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी है, 9 प्लस 4 हो गया 13, 13 अपॉन 2, उसके अलावा क्या है दोनों में, पाई अपॉन 13। तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ पाई। ठीक है, तो cos c प्लस कॉस डी था 2 cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी यानी कि 9 माइनस 4 हो गया 5, 5 अपॉन 2 और साथ में है पाई अपॉन 13। ठीक है, अब आप जानते हैं कि cos 90 जो होता है या cos पाई बाई टू होता है 0। तो अगर यहाँ पर 0 आ गया तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो गई, क्योंकि आप 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो ये हमारा टोटल 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये cos 90 0 है, तो ये इक्वल हो गया RHS के। ठीक है, तो यही स्टेप पर ये हमें ध्यान रखना था, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती कि ये पाई बाई टू कैसे आ गया। ठीक है, यहाँ पर पाई बाई टू कैसे आया, और यही पाई बाई टू की वजह से पूरी टर्म 0 हो गई है। ठीक, तो ये RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी इस पूरी एलएचएस को हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एलएचएस लिख लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप से ही मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, मैं पूरा एलएचएस नहीं लिख रहा हूँ एक बार, मैं डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू यानी कि 2x, और कॉस सी माइनस डी बाई टू यानी कि x, और इनटू है साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स अलग से है। कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो ये प्लस हटा देता हूं मैं, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू यानी कि 2x, और साइन सी माइनस डी बाई टू यानी कि x, और साथ में है कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 cos x और साइन x दोनों ही टर्म में कॉमन है। पूरी टर्म ही 0 हो गई। ठीक है, ये सेम टर्म हो गई, साइन 2x भी है साथ में, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया इक्वल। ठीक है, सेम टर्म है 2 साइन एक्स, यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी है और साइन 2x भी है, तो ये इक्वल हो गया RHS के। फर्स्ट स्टेप में ही ये पूरा का पूरा क्वेश्चन RHS के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है cos x प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है। तो एलएचएस में लेता हूँ, डायरेक्टली फिर से सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ, पूरा एलएचएस नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप है, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस 2 cos एक्स cos वाई। ठीक, 2ab टाइप। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको भी आप ओपन करो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई -2 साइन एक्स साइन वाई, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 के। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, और कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, और बचेगा साथ में 2 कॉस एक्स कॉस वाई -2 साइन एक्स साइन वाई।
ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी लगानी जो कि इक्वल होता है 1 के, तो एक 1 यहाँ से मिला, दूसरा 1 यहाँ से मिला, बाकी आपने अलग से लिख दिया। तो ये 1 + 1 2 हो गया, और साथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, जो कि आइडेंटिटी बनती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की, जो कि बन जाती है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो 2 यहाँ से अलग लिया, ये 2 लिया, कॉस एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी ये बन गई। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां से फिर से आप देखो दोनों टर्म में 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 + कॉस एक्स प्लस वाई। अब एक आइडेंटिटी होती है 1 + cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, ऐसे आप आइडेंटिटी होती है ये हमारी। तो या फिर आप कह सकते हो कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, दोनों ही आइडेंटिटी सही है, कहीं से भी आप समझ सकते हो इसको। तो ये 1 + cos 2x है एक तरीके से, x प्लस वाई 2 ट्वाइस है। ठीक है, ट्वाइस किसका है, x प्लस वाई अपॉन 2 का। तो ये हो जाएगा 2, इसको अलग रखो, 1 + cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से हमें समझना है इस आइडेंटिटी को। फिर से देख लीजिए एक बार, 1 + cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, 2x से x हो रहा है, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो कि होगा x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, और जो कि हमारा RHS है, तो इक्वल हो जाएगा RHS के, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से प्रूव हो गया। फिर से देखते हैं क्या होता है। ये स्क्वायर था, इसको ओपन करा और हमने देखा कि यहाँ पर आइडेंटिटी मिल रही है जो कि 1 के इक्वल है, 1 + 1 हो गया 2, और बाकी को अलग कर लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये आइडेंटिटी बन गई cos x प्लस वाई की। ठीक है, फिर से कॉमन लिया 2, फिर हमारी ये वाली आइडेंटिटी बन गई, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 में, और फिर RHS के इक्वल हो गया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस था, ये माइनस हो गया, और यहाँ पर cos स्क्वायर था, तो ये साइन स्क्वायर हो गया, और ये x माइनस वाई अपॉन 2 है। ठीक है, तो सब कुछ सेम है लगभग, इसी तरीके से ही आपको ये क्वेश्चन करते हुए चलना है, और इसी तरीके से आपको ये सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 + cos 2x की जगह 1 - cos 2x की आइडेंटिटी लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x sin 4x। ठीक है, ये हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना होगा। देखिए 3 + 5 होता है 8, और 1 + 7 होता है 8, तो यानी कि इन दोनों का पेयर करना है हमें, और दूसरा इन दोनों का पेयर करना है। तो हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, sin x प्लस sin 7x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। ठीक, अब यहाँ पर sin c प्लस sin d की 2 बार आइडेंटिटी लगनी है, तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 x प्लस 7x अपॉन 2 यानी कि 4x, और cos c माइनस d बाई 2 यानी कि x माइनस 7x हो गया -6 अपॉन 2 हो गया -3। फिर से वही बात, cos में माइनस साइन नहीं लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, फिर से 4x, और cos c माइनस d बाई -x यानी कि x। ठीक है, तो 2 sin 4x आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म में कॉमन है, तो इसको आप अलग लो, अंदर बचेगा cos 3x प्लस cos x। यहां पर क्या आइडेंटिटी लगाओगे, cos c प्लस cos d की। अब देखो इस टर्म पर ध्यान दो, आपको यहाँ पर sin 4x मिल गया जो कि ये है, तो यानी कि इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, अब इसको छेड़ना है हमें, तो इस पे आइडेंटिटी यूज करते हैं, cos c प्लस cos d हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि 2x, और cos c माइनस d बाई 2 यानी कि x। तो आप देखो आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया, sin 4x मिल गया, cos 2x मिल गया, और cos x मिल गया, और ये सारा कुछ RHS में है। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया RHS के, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 6x। तो आप देख सकते हो यहाँ पर sin c प्लस sin d, इस तरीके की डायरेक्ट हमें आइडेंटिटीज लगानी है। ठीक है, sin c प्लस sin d या cos c प्लस cos d। एक चीज लेकिन चेक कर लो कि कहीं ये हमें धोखा तो नहीं दे रहा है। ठीक है, 7 + 5 हो गया 12, दोनों तरफ 12 है, और 9 + 3 हो गया 12 दोनों तरफ। ठीक है, तो यानी कि 12 और 12 होगा, यानी कि कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिलेगा। कई बार क्या होता है कि या कॉम्पिटिशन्स में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर ये ऑर्डर गलत दिया होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7 के साथ में 9 दे दिया, या 3 दे दिया, और 9 के साथ में 5 दे दिया,
तो आपको चेक करना पड़ता है कि हमें कुछ कॉमन मिलना है या नहीं। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन उनको बाद में मिलता है कि आंसर मिल नहीं रहा है या निकल नहीं पा रहा है या कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, ऑर्डर एक बार चेक कर लो सॉल्व करने से पहले। तो LHS हम लेते हैं, डायरेक्टली मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 6x, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि x। फिर से यही करना है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 6x, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 3x। ठीक है, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। यही करना है यहाँ पर भी, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अब क्या कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, 2 साइन 6x मिल रहा है कॉमन। तो 2 साइन 6x, अंदर बचेगा cos x प्लस cos 3x अपॉन, यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 cos 6x कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। तो ये टर्म तो आपकी पूरी चली गई। ठीक है, खत्म ही हो गई है, ये सेम टर्म है तो इक्वल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 10x, इक्वल हो गया RHS के। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए क्वेश्चंस ना दिखने में बस बड़े लगते हैं और सॉल्व करने में ये कितने आसान हो जाते हैं, कितनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस इक्वल टू 4 साइन x कॉस x बाई 2 कॉस 3x बाई 2। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी की हमें आइडेंटिटी लगानी है LHS में। बट किन दो टर्म्स को मैं कॉमन लूँ या किन दो टर्म्स को कंसिडर करूँ। देखिए 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, 4/2 हो जाएगा 2। तो यानी कि मैं इन दोनों टर्म्स को ही कंसिडर करूँ, साइन 3x और साइन x को। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें किन दोनों को कंसिडर करना है। तो साइन 3x माइनस साइन x, इनको मैं साथ में ले लेता हूँ, साइन 2x को मैं अलग लिख देता हूँ। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, यानी कि 2x, और साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी कि x प्लस साइन 2x। अब देखिए आपको कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करें। तो मैं क्या करता हूँ, ये साइन 2x को 2 साइन x कॉस x लिख देता हूँ, तो 2 साइन x मुझे कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कॉस 2x साइन x, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, और साइन 2x को हम ले सकते हैं 2 साइन x कॉस x। ये आइडेंटिटी हमें याद है, हमने इसको यूज करा। 2 साइन x हमें यहाँ से कॉमन मिल रहा है, अंदर बच रहा है कॉस 2x प्लस कॉस x। अब कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी आप लगाओ, जो कि हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 2x प्लस x 3x/2, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 2x माइनस x हो गया x/2। तो ये देखिए आप इक्वल RHS क्या आ रहा है, 4 साइन x कॉस x बाई 2 और कॉस 3x बाई 2। सिंपल सा था क्वेश्चन, है ना, इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 एक जैसे हैं। इसमें क्या करना है, फाइंड साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 एंड टेन एक्स बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर साइन या कॉस या टेन एक्स की वैल्यूज दी हैं और हमें यहाँ से साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 और टेन एक्स बाई 2 निकालने हैं। यानी कि हमें x की वैल्यूज दी है और हमें x बाई 2 पर जाना है, शिफ्ट करना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, साइन 2x या कॉस 2x या टेन 2x वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। देखिए आप, अगर आपको एंगल्स 2x में दिए होते तो आप x पर चले जाते हैं, तो यही आइडेंटिटीज आप इनके लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर 2x से x पर चले जाते हैं तो इनका हाफ करके आप x से x/2 पर चले जाएंगे, है ना। तो यही आइडेंटिटीज हमें यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 4/3 x इन क्वाड्रेंट 2। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए टेन एक्स से आपको साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 और टेन एक्स बाई 2 ये निकालने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक आइडेंटिटी यूज करता हूँ, टेन 2x इज इक्वल टू 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पर 2x है तो आपको x मिल सकता है, टेन 2x है तो 10x मिल सकता है। तो अगर 10x है, यहाँ पर हाफ कर देंगे आप, x हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ करने पर, यहाँ पर दोनों जगह हाफ करने पर आपको मिल जाएगा x/2। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। तो मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ, 10x इज इक्वल टू 2 टेन x/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2। ये कर सकता हूँ ना मैं।
तो टेन एक्स की वैल्यू रख दीजिए -4/3, ये हो जाएगा 2 tan x/2/1 माइनस टेन स्क्वायर x/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2। जो हम कर सकते हैं वही हम फॉलो कर रहे हैं, 3 2 जा 6, ठीक है, tan x/2। जितना हम कर सकते हैं वैसे वैसे हम सिंपली करते चले जा रहे हैं। आइडेंटिटी लगाई सबसे पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ओपन करो, ये हो गया -4 + 4 tan स्क्वायर x/2 और इज इक्वल टू 6 tan x/2। अब ये कुछ कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी है, तो आप इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह अरेंज करो। ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x/2 माइनस 6 tan x/2 -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर भेज दिया। ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इसको लिख दो 2 tan स्क्वायर x/2 माइनस 3 tan x/2 -2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख दिया। अगर आप tan x/2 को y ले लो, यहां पर लेते हैं, इसको रफ में करते हैं। tan x/2 को अगर आप y ले लो तो ये कुछ बन जाएगा 2y² माइनस 3y माइनस 2, इस तरीके से ये बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। ये हो जाएगा 2y² माइनस 4y माइनस प्लस y माइनस 2, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2y कॉमन आएगा, y माइनस 2 प्लस y माइनस 2, ये हो जाएगा y माइनस 2 और 2y प्लस 1। इस तरीके से ये फैक्टर्स आ जाएंगे इक्वल टू 0, यानी कि y आएगा या तो 2 या आएगा -1/2, ठीक। तो यहाँ पर हमने y क्या लिया, tan x/2 को। इसको आप रफ में मत करना, आप इसको फेयर में ही दिखा देना, क्योंकि आप डायरेक्टली जब आप ये लिखोगे कि tan x/2 इज इक्वल टू 2 और tan x/2 इज इक्वल टू -1/2, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको ये शो करना पड़ेगा। तो आप क्या करना है, लेट tan x/2 इज इक्वल टू y, और ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, उसके फैक्टर्स दिखाना, ये दिखा देना कि y2 निकल के आया, -1/2 निकल के आया, एंड देन करके लिख देना tan x/2 इज इक्वल टू 2 और tan x/2 इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए क्वाड्रेंट यहाँ पर दिया है। tan x/2 की दो वैल्यूज नहीं हो सकती कि एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, एक वैल्यू होगी कोई और वो होगी क्वाड्रेंट। कौन सा है ये देखने पे हमें पता चलेगा। x का क्वाड्रेंट है सेकंड, ठीक है, और यहाँ पर जो दिया है हमें एंगल, वो दिया है x/2, तो इस क्वाड्रेंट हमें x का नहीं x/2 का देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, x क्वाड्रेंट 2 में है। क्वाड्रेंट 2 का मतलब है कि x लाई कर रहा है 90 से 180 के बीच में, ठीक है। तो x/2 का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हाफ कर दो, 45 और 90। अब आप देख रहे हो ये 45 और 90 का मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेंट 1 है, ठीक है। देखा क्या फर्क आया, x का क्वाड्रेंट 2 था, लेकिन x/2 का क्वाड्रेंट क्या निकल के आया, 1। तो यहां से x/2 आप लिखो लाइज इन क्वाड्रेंट 1, सो tan x/2 क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव होता है, इज इक्वल टू 2, और नेगेटिव वैल्यू ये नहीं होगी, ठीक है। तो tan x/2 की वैल्यू आपको 2 मिली। tan x/2 निकल गया, अब हम sin x/2 और cos x/2 निकालते हैं। तो अभी तक हम देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करा। tan x की वैल्यू दी हुई थी, यहां से हमने ये आइडेंटिटी लगाई और इसको हम सॉल्व करते चले गए। tan x/2 ये लास्ट में निकला यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पर आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी, वही tan x/2 की वैल्यूज होंगी। एक ही वैल्यू हो सकती है, इसीलिए हमें x/2 का क्वाड्रेंट चेक करना होगा, और उसके लिए हमें x/2 का क्वाड्रेंट पहले देख तो लें है क्या। तो हमने यहाँ से निकाल के देखा और tan x/2 की वैल्यू हमें मिल गई पॉजिटिव। अब sin x/2 और cos x/2 निकालते हैं। तो tan x/2 हमें 2 दिया है, तो मैं यहाँ से sec x/2 निकाल सकता हूँ, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x/2। sec x/2 क्यों निकालूंगा, अरे भाई इसका रेसिप्रोकल cos x/2 हो जाता है, तो cos x/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर करो 4 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x/2। तो sec x/2 डायरेक्ट लिख दो, ये 5 के इक्वल है ना, तो √5 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस है, ठीक है। अब फिर से x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट 1, यही स्टेप लिखो। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, तो हमें आराम से पेशेंस लेके चलना पड़ेगा। अब x/2 क्वाड्रेंट 1 में है, तो sec x/2 क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव होता है, इज इक्वल टू √5, ठीक।
और जब sec x बाई टू आ गया तो cos x बाई टू आ गया, वो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/√5। तो यहाँ से आपको cos x बाई टू मिल गया, दो वैल्यूज मिल गई, tan x बाई टू, cos x बाई टू। sin x बाई टू कैसे निकालोगे? अब इसको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना, आप इसको लिख सकते हो tan x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। कैसे लिख सकते हो? tan x बाई टू होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस को मैंने डायरेक्टली उधर भेज दिया, ये हो गया साइन। ठीक है, tan x क्या था 2 और cos x क्या था 1/√5, और ये आ जाएगा 2/√5। तो sin x बाई टू की वैल्यू हो गई 2/√5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा लंबा जरूर हुआ। क्या करा सबसे पहले, tan x की आइडेंटिटी हमने लगाई tan 2 थीटा वाली, tan x की दो वैल्यू निकल के आई, क्वाड्रेंट चेक करा, tan x बाई टू मिल गया। इसके बाद हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई 1 + tan स्क्वायर x वाली, तो हमें ये आइडेंटिटी यहाँ से हमें sec x मिला और रेसिप्रोकल मिला इसका cos x, तो हमें cos x मिल गया। और sin x के लिए हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ा, tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस करके ही निकाल लिया। ठीक है, इसको एडजस्ट करा थोड़ा सा और ऐसे ही सॉल्व कर लिया, sin x बाई टू निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, cos x इक्वल टू -1/3 x इन क्वाड्रेंट 3। तो ये थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। cos x मिल गया तो यानी कि हम cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। cos 2 होता है 2 cos स्क्वायर x -1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ऐसे लिखो, और यही इक्वल होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो आप कुछ भी लगा के आप x बाई टू निकाल सकते हैं। यहाँ 2 थीटा है तो थीटा, तो अगर थीटा होगा तो थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी लगाते हैं हम, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 -1। ठीक है, यहाँ 2 थीटा से थीटा करा तो x कर देंगे अगर हाफ, तो x अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/3 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ये तो अभी निकालना है हमें। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा -1/3, और ये 1 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 2/3 cos स्क्वायर x अपॉन 2, ये 2 को नीचे भेज देंगे, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो cos x बाई टू इसका अंडर रूट करेंगे प्लस माइनस 1/√3, ये निकल के आया। अब भाई ये प्लस माइनस वैल्यूज निकल के आई, तो x बाई टू का हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। तो x बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में है, x क्वाड्रेंट 3 में है। 3 का मतलब है कि x लाए कर रहा है 180 से 270 के बीच में, तो x अपॉन 2 कहाँ पर लाए करेगा, 90 से 135। ठीक है, 90 से 135 का मतलब है कि क्वाड्रेंट 2 में लाए कर रहा है। तो cos x बाई टू यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो cos x बाई टू हो गया -1/√3। ठीक है, ये निकल के आ गई इसकी वैल्यू। cos x से हमने आइडेंटिटी लगाई, cos x बाई टू निकाल लिया। क्वाड्रेंट जरूर चेक करना है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, x नहीं लेना गलती से भी। cos x बाई टू निकल गया तो sin x बाई टू निकालते हैं। कैसे निकालूंगा मैं, साइन स्क्वायर x बाई टू होता है 1 - cos स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, 1 - cos x बाई टू का स्क्वायर करो, ये 1/3, ये हो गया 2/3, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x अपॉन 2। तो साइन x बाई टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2/3। फिर से x बाई टू लाइज इन क्वाड्रेंट 2, x बाई टू क्वाड्रेंट 2 में है, तो साइन x बाई टू क्वाड्रेंट 2 में पॉजिटिव होता है, हो जाएगा √2/3, होल पर रूट है। ठीक है, तो ये साइन x बाई टू निकल गया। अब tan कैसे निकालें, तो tan तो सीधे सीधे निकलेगा बिना कुछ सॉल्व करे, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, x अपॉन 2 वैल्यू रखो, होल √2/3, ये साइन की है, और कॉस की क्या है, -1/√3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -2 साइन और कॉस की वैल्यू रखने पर। तो ये tan x बाई टू की वैल्यू आ गई, cos x बाई टू की वैल्यू आ गई, sin x बाई टू की वैल्यू आई। फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या करा, आइडेंटिटी रखी, cos x बाई टू की वैल्यू निकाली, sin x की अगर cos x बाई टू की निकल गई तो फिर तो हम सबकी निकाल ही सकते हैं। sin x बाई टू की हमने निकाल दी आइडेंटिटी लगा के, क्वाड्रेंट चेक करा, पॉजिटिव वैल्यू आई। tan की हम निकाल लेंगे साइन अपॉन कॉस करके। क्वेश्चन नंबर 10 है, sin x इज इक्वल टू 1/4 x इन क्वाड्रेंट 2। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले तो x क्वाड्रेंट है 2 यानी कि 90 से 180, तो x अपॉन 2 का क्वाड्रेंट निकालोगे आप, क्या आ जाएगा 90 और ये 45 यानी कि क्वाड्रेंट 1। इतना काम कर लिया। दूसरी चीज़ है sin x आपको दिया है तो आप इससे निकाल सकते हो, आइडेंटिटी लगाओ, sin 2 थीटा इज इक्वल टू
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी लगाना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, tan x/2 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप 2 थीटा की जगह क्या रखोगे, x रखोगे और यहाँ पर हाफ कर दोगे x/2, तो tan x/2 मिल जाएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही कंटिन्यू करना। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन करा tan x/2 मिल गया, तो उसके बाद वही सब फॉलो करके प्रोसीजर ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म होती है, यानी कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर ही कंप्लीट होता है यहाँ पर। सो सी यू सून एंड कीप वॉचिंग स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।